हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों बॉडी टाइप जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई अपना गोल अचीव करते हैं, चाहे वेट लॉस हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे हम अपने आप को फिट रखने के लिए कोई भी डाइट यूज़ करते हो या डाइट प्लान फॉलो करते हो, तो इसके लिए ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बॉडी टाइप कैसा है। तभी हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हमें मिलेगा और आगे हम तभी अपने आप को फर्दर फिट रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने बॉडी टाइप को कैसे पहचानें और किस तरह से आप उसके लिए डाइट फॉलो करें और अपना गोल अचीव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो आपके लिए बॉडी टाइप अपना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी वही है। अगर आप अपने बॉडी टाइप को नहीं जानेंगे, आप अपने माइंड में एक फेक इमेजिनेशन क्रिएट रखें कि हाँ मैं अपनी बॉडी इसके जैसे बना लूँगा, कि किसी इस एक्टर की तरह मैं बॉडी बना लूँगा, या मैं ऐसी बॉडी बना लूँगा, उस बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बना लूँगा। चाहे फीमेल लोग वो सोचते हो कि मेरा बॉडी टाइप ऐसा हो जाएगा इस एक्ट्रेस की तरह, तो क्या पता आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। आपके मन में आप अपने कुछ एक फेक इमेजिनेशन कर रहे हो जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आप आज उस इमेजिनेशन से बाहर आएंगे, आप इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे कि हाँ सही में ऐसा होता है या नहीं। ये हमारी बॉडी टाइप पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी बॉडी टाइप्स की। बॉडी टाइप वैसे बेसिकली होती हैं 3 तरह की, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ठीक है, और इन्हीं में 3 हाइब्रिड टाइप की भी होती हैं। हाइब्रिड टाइप मीन्स कि थोड़ी एक कह सकते हैं मिक्स टाइप की। मिक्स टाइप की कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मिक्स टाइप में होती है जैसे कि आपकी एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ओके, ये हो गई आपकी। और अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर आती है आपकी मेसोमॉर्फ प्लस एंडोमॉर्फ। फिर आती है आपकी एक्टोमॉर्फ प्लस एंडोमॉर्फ। अब ये सारी क्या है, यही 3 चीज़ें हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। यही 3 चीज़ें हैं। फिर इन्हीं तीनों चीज़ों की हाइब्रिड बनी है। 2-2 बॉडी टाइप्स इन्हीं में से मिक्स होकर के निकल के आती हैं। वो कब आती है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बॉडी टाइप को डिस्क्लोज करते हैं। एक आपकी हुई एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की पहचान क्या होती है? एक्टोमॉर्फ की पहचान काफ़ी सिंपल है आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। देखिए होता क्या है कि एक्टोमॉर्फ का एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो उनका फ्रेम होता है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत नैरो फ्रेम के होते हैं। उनका ऑलमोस्ट जो शोल्डर की जो विड्थ है और हिप की विड्थ है दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल रहती हैं, मतलब बराबर रहती हैं। बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, वो पता भी नहीं चलेगा आपको लगेगा कि भाई ये तो ऊपर से नीचे तक बराबर है। उनके जॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत पतले पतले उनके जॉइंट्स होते हैं। ये सारे जैसे होते हैं कि हमारा जॉइंट काफ़ी हैवी है, मतलब एक स्टिक की तरह समझिए, एक पेंसिल की तरह पूरी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बहुत लीन। रिस्ट वगैरह भी उनकी काफ़ी स्लिम होती है, पूरा बोन स्ट्रक्चर उनका काफ़ी नैरो होता है। ओके, और ये तो हो गया बोन स्ट्रक्चर से। अब क्या पता किसी और बॉडी टाइप का बोन स्ट्रक्चर ऐसा हो लेकिन उसके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो, ये भी जानना जरूरी है। और एक्टोमॉर्फ में क्या होता है कि वो एकदम लीन रहती है, एकदम लीन बॉडी। आपको कुछ इमेजेस साइड में शो होंगी, एकदम लीन बॉडी। उनके अंदर मसल मास बहुत कम होता है, फैट बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर ऑलमोस्ट होता है। उनको आप कहेंगे कि भाई कुछ खाया पिया कर, जिनको आप कहीं आपके फ्रेंड होंगे बहुत ज़्यादा दुबले पतले होंगे, कितना भी खा पी भी लेते हैं, उनको लगता भी नहीं है। तो वो वाली बॉडी टाइप हुई आपकी एक्टोमॉर्फ। स्लिम एकदम, ठीक है, पेंसिल की तरह एकदम आप समझ के रखिए। नैरो स्ट्रक्चर, हिप वेस्ट यानी हिप का लेवल और आपके शोल्डर विड्थ दोनों एक होगी, मतलब एकदम पैरेलल होंगे, ज़्यादा वाइड नहीं होंगे। उनके जो जॉइंट्स होंगे वो काफ़ी स्लिम होंगे, बोन्स वगैरह काफ़ी स्लिम होंगे, काफ़ी हैवी बोन नहीं होंगी, डेंस बोन नहीं होगी उनकी, और उनकी बॉडी में मसल मास और फैट बहुत कम होगा। ओके, ये हो गया आपका एक्टोमॉर्फ। अब जानते हैं मेसोमॉर्फ, जो बीच वाली बॉडी टाइप होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट बॉडी टाइप होती है आप कह सकते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं एक गिफ्ट की तरह होती है। जिसको ये बॉडी टाइप मिली है उसको कह सकते हैं कि वो उसी स्पोर्ट्स के लिए ही बना है, उसकी बॉडी टाइप खासकर स्पोर्ट्स के लिए ही बननी है, क्योंकि उसमें ना मसल पैक ऑन करने में दिक्कत आती है, ना फैट लॉस करने में दिक्कत आती है। काफ़ी एथलेटिक टाइप के होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है। एक प्रॉपर शेप जो हम वी शेप अचीव करना चाहते हैं वो वी शेप उनकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। अब इस वाली बॉडी टाइप की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि एक सबसे बैलेंस बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ। इसमें कुछ ऐसा आपको फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। जब बॉडी में फॉल्ट नहीं है, आपको केवल मसल्स गेन करना है और बॉडी में आपके लिमिटेड फैट आएगा, एक्सट्रीम फैट नहीं आएगा। बस आपको डाइट पे कंट्रोल करना है। अगर जैसे डाइट पे आप कितना, जैसे पिछली वाली बॉडी टाइप है एक्टोमॉर्फ, उतने उसमें आप कुछ भी खा लीजिए, कितना भी खा लीजिए, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर वर्कआउट, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। इस वाले में इतना ध्यान नहीं रखना है, इतने आपको मसल मास और फैट पुट ऑन करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, बॉडी में फ़ैट किसको ज़्यादा पसंद होता है? आपकी बॉडी अच्छी खासी मसल गेन करेगी, फैट लिमिटेड आएगा, और जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है
वो फ्रेम उनका मीडियम होता है, अच्छा खासा एक आई कैचिंग उनका बॉडी फ्रेम होता है, आप कह सकते हैं गुड लुकिंग होते हैं। और होता ये है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं बने ही बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। आप सोचिए गेन करना, लूज़ करना और मसल पुट ऑन करना और ये सारी चीज़ें करना, और उनकी बॉडी मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी होती है, स्पोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट होती है। ओके, और इनको डाइट प्लान सिंपल वही फॉलो करना होता है, जैसे कि हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट, इस तरह का इनको डाइट प्लान फॉलो करना होता है। तो ये तो आपकी बॉडी होगी मेसोमॉर्फ टाइप की। अब बॉडी टाइप आती है आपकी एंडोमॉर्फ, जो कि इनमें में से कह सकते हैं कि इनमें में से क्या ये एक फर्स्ट और एक लास्ट वाली, ये दो सबसे काफ़ी अजीब बॉडी टाइप है, आप कह सकते हैं इनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का शेप एक पियर की तरह होता है, ठीक है, नाशपाती की तरह, नाशपाती की तरह बॉडी का शेप होता है। और इसमें क्या होता है कि शोल्डर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, ठीक है, शोल्डर नैरो होते हैं। और क्या होता है कि वेस्ट का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है। अब ये तो जो बाय बर्थ जो बॉडी टाइप है उस टाइम तो होता है, लेकिन कई लोग उसको जिम वगैरह करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एंडोमॉर्फ की वैसे बात कर रहा हूँ, जो जेनेटिकली होता है, जो बन के बॉडी है ये। तो इसमें एंडोमॉर्फ में क्या होता है कि ओवल शेप में होती है बॉडी आपकी, और नैरो होते हैं आपके काफ़ी शोल्डर्स। कई बार क्या होता है कि ब्रॉड भी होते हैं, तो ब्रॉड दोनों होते हैं, आपके वेस्ट भी होते हैं, आपके शोल्डर भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके शोल्डर हैं वो नैरो होते हैं। आपकी वेस्ट रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, वेस्ट बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, वेस्ट बोन बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, बोन की डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, बोन बहुत हैवी रहती हैं। लेकिन इस बॉडी टाइप में एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इसमें वाटर रिटेंशन और फैट बहुत ज़्यादा होल्ड होता है, सबसे ज़्यादा होल्ड इसी में होता है। मीन्स इसको कहते हैं ना हवा भी लग जाना, वो वाला हाल इस बॉडी टाइप का होता है। इसको वापस मेंटेन करने में, इसका BMR फास्ट करने में, क्योंकि इसमें क्या होता है इस बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बर्न नहीं हो पाते हैं, इसका BMR बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो इस वजह से जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बर्न नहीं हो पाते हैं, इंसुलिन रेसिस्ट होने लगता है, इंसुलिन आपके बॉडी में स्टोर होने लगता है, तो उसके कारण क्या होता है आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, वाटर रिटेंशन होने लगती है, आपके बॉडी में टॉक्सिन स्टोर होने लगते हैं। तो उसके कारण आपको इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। कई लोगों को होने लगती है जो अपने खान पान पे कंट्रोल नहीं करते, उनको इन फ्यूचर आगे जैसे डायबिटीज़, उनको शुगर का इशू और भी बहुत सारी चीज़ें, जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है ओवरवेट के कारण। क्योंकि इस बॉडी टाइप में बहुत देख रेख करना ज़रूरी है, क्योंकि पतले लोग हैं वो तो फिर भी अपना काम चला लेंगे, लेकिन जो मोटे लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उनको घेर लेती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो ये तो 3 कॉमन आपकी बॉडी टाइप हो गई जो कि होती हैं यूजुअली। अब इन्हीं के हाइब्रिड वर्जन आ गए। हाइब्रिड वर्जन कैसे, जब अभी जैसे पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जैसे ऐसा कुछ नहीं था, एक एक चीज़ नापना है, सब चीज़ें करना है। अब हाइब्रिड चीज़ें बन गई, जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट, हाइब्रिड जैसे आप शुगर केन वगैरह कोई भी प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, कुछ हाइब्रिड आजकल को हर चीज़ें। तो उस हिसाब से आपकी बॉडी टाइप भी हाइब्रिड हो गई है। हाइब्रिड कैसे, अब जैसे आप जिम वगैरह कर रहे हैं तो एक तरह से उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ हो रही है, बदलाव हो रही है, तो एक तरह से हाइब्रिड होना हो गया, वो एक प्रोसेस ऐसा हो गया, सिंपल आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब हाइब्रिड कैसे हुई, तब हाइब्रिड में आपका इसमें क्या होता है कि 3 बॉडी टाइप आपके हाइब्रिड में निकल के आते हैं। तब हाइब्रिड में कौन से बॉडी टाइप हैं, एक है आपका एक्टो एंडो, ठीक है, जो आपके सबसे फर्स्ट बॉडी टाइप हुआ जो आपका था एकदम स्लिम वाला, और एंडोमॉर्फ हुआ जो सबसे हैवी वाला है। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी टाइप एक्टो से एंडो में भी शिफ्ट हो जाती है, या एंडोमॉर्फ से एक्टोमॉर्फ में भी शिफ्ट हो जाती है। ऐसा फिक्स नहीं है, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपकी बॉडी शिफ्ट भी हो सकती है, इस बॉडी टाइप से इस बॉडी टाइप में, इस बॉडी टाइप से इस बॉडी टाइप में। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि बॉडी हमेशा एक सी नहीं रहती है, आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो रिएक्ट करेगी। जैसे आप डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करेंगे, या कुछ सप्लीमेंट वगैरह ऐड ऑन करेंगे, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी हैवी करेंगे, इंटेंस वर्कआउट करेंगे, तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस होंगे ही होंगे। तो ऐसा सेम इसमें होता है कि जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है वो कभी कभार एंडोमॉर्फ बन जाती है, अगर उसका डाइट प्लान उसमें अगर अच्छे डाइट प्लान ना लिया हो, कुछ भी खाने लगे हो, तो कई बार ऐसी हो जाती है जिम करने के साथ। क्योंकि जिम जब आप करते हैं, कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ आपके बॉडी में HGH रिलीज होते हैं। मसल डैमेज क्योंकि खास कर हुई है, तो वहाँ पे आपके नाइट में रोज़ वैसे नाइट में आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन अब स्पेसिफिकली जब आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ फिजिकली डैमेज हुए, जैसे आपके मसल डैमेज हुए, तो वहाँ पे HGH का जो रिलीज होना है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है। तो ये तो आपकी पहली हाइब्रिड बॉडी टाइप हो गई। दूसरी आपकी बॉडी टाइप एक्टो और मेजो। अब एक्टो और मेजोमॉर्फ में क्या होता है कि एक्टोमॉर्फ तो आपके फर्स्ट वाली बॉडी टाइप ही हो गई,
और मेसोमॉर्फ हो गई आपकी सेकंड वाली, जो कि बेस्ट बॉडी टाइप होती है, जिसको हमने डिस्कस करा था। बेस्ट बॉडी टाइप मीन जिसमें मसल मास, फैट वगैरह सब बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, मसल मास हालांकि ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स के लिए वो बॉडी बनी होती है। तब इसमें भी यही सेम चीज़ है, कई बार आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ में शिफ्ट हो जाती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो वैसे कई बार हो जाता है, कई बार ऐसे होता है कि जेनेटिकली भी कई बार क्या होता है, कुछ फॉल्ट होता है, तो आप जब वर्कआउट वगैरह करते हैं वो शिफ्ट हो जाता है। आप कई लोगों के साथ सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है, और वो नेचुरल है, वो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आपकी बॉडी ऐसी टाइप में ही है तो इसी टाइप में रहेगी, बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे रहने के। वैसे आपकी बॉडी टाइप चेंज हो ही जाती है। अब जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में जब मैं था टीनेजर में, तो मेरी बॉडी एकदम लीन थी कह सकते हैं बॉडी, मतलब स्किनी फैट टाइप की आप बॉडी कह सकते हैं थी। अभी तो जैसे जिम छोड़ रखा है तो कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उस टाइम स्किनी टाइप की थी, बॉडी में वेन्स वगैरह थोड़ी बहुत दिखती थी, एकदम स्लिम नहीं था। तो मेरी बॉडी उस टाइम आप कह सकते हैं कि एक्टोमॉर्फ में ही थी, क्योंकि मेरे शोल्डर भी नैरो थे, मेरा ये भी नैरो था एकदम, वेस्ट वगैरह भी। तो अब मेरी बॉडी आप कह सकते हैं कि क्योंकि मुझे एंडोमॉर्फ में तो क्योंकि बीच में नहीं लगी कि ऐसा हुआ, क्या पता हुआ भी हो, क्योंकि जब मैंने एकदम से गेनिंग करी थी तो वहाँ पे मेरा वेट जब 90 kg के अराउंड चला गया था, तब मेरी वहाँ पे शोल्डर और ये कह सकते हैं वेस्ट हिप रेशियो दोनों एक हो गया था। फिर उसके बाद जैसे मैंने वेट लॉस करा, फिर मेरे वेस्ट का जो रेशियो है वो कम हो गया और शोल्डर का मेरा थोड़ा ब्रॉड रह गया। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जो थी वो मेसोमॉर्फ में फिर उसके बाद होल्ड करने रह गई, तो वहाँ पे ये हुआ था। तो खैर ये तो बात अलग हो गई। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अब जो लास्ट बॉडी टाइप आती है वो आती है हमारी मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ मीन्स वो जो बीच वाला बॉडी टाइप था, जो कि हमारा बेस्ट बॉडी टाइप था, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी टाइप था, क्या है अभी भी। और मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, इस चीज़ में बॉडी कई बार ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि इसमें भी यही सेम चीज़ होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी एकदम सेम सी नहीं रहती है हमेशा, इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो यही चीज़ होती है जब आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो इसी को हाइब्रिड बॉडी टाइप कहते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इसको अच्छी छेड़छाड़ करेंगे, वैसे कोई बुरी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जो एंडोमॉर्फ लोग हैं उनको खासकर ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस वगैरह की चीज़ें हैं, जिम वर्कआउट करना है, नॉर्मल थोड़ा बहुत अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखना, क्योंकि उनके पास बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा उनको घेरती हैं। अगर आप लोग, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली होता किसके साथ है, फीमेल के साथ होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी एंडोमॉर्फ ही होती है, क्योंकि उन्हीं का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नैरो शोल्डर, ब्रॉड वेस्ट, और ये जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट प्रोबेबली फीमेल का होता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि फीमेल में ऐसा मेसोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ केस हो। वैसे होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक्टोमॉर्फ से सीधे एंडोमॉर्फ में हो जाते हैं, मेसोमॉर्फ में नहीं जाते हैं। एक्टोमॉर्फ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसोमॉर्फ में, क्योंकि अब उनका ये होता है कि जो ज़्यादा पतली होती है उनका ये होता है कि यार क्या करूं मैं, ऐसा खाना खाऊं, तो उसके वजह से वो कुछ भी फास्ट फूड खा के, कुछ भी खा करके अपना वेट गेन कर लेते हैं। उसके बाद वो सीधे हो जाती हैं एंडोमॉर्फ शेप में। फिर उसके बाद सोचते हैं कि आप कम करना है, तो एंडोमॉर्फ शेप से फिर होकर के वापस एक्टोमॉर्फ में, मीन्स वो बीच वाले शेप में नहीं आ पाती, क्योंकि मिसगाइड हो जाते हैं। कई लोग उनको कहते हैं कि यार पतले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ ऐसे किसी की बात ना सुने। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको नॉलेज मिली होगी, तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करें। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए डाइट की भी पूरी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से, जितना हो सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी आईडी आकाश 2000, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पे मैं आपको सारे के सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा और अपनी तरफ से आपको फ्री में डाइट प्लान प्रोवाइड करूँगा। मैंने मैं कमेंट में भी कई बार लोगों को फ्री में डाइट प्लान प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ। आप चाहे वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आप इसको जान लेंगे तो आप कभी भी किसी से उल्लू नहीं बनेंगे, और आप इस भ्रम में भी नहीं रहेंगे कि मेरी बॉडी टाइप इस सेक्टर के जैसे बनेगी या नहीं बन रही, तो क्यों नहीं बन रही, तो अब आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।